गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, आज एक अपनी आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो उससे संबंधित एक न्यूज़ को लेकर अपने चर्चा करते हैं। देखो, पिछले कुछ 2-3 दिन से एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें टाइम टेबल आ गया 18 जून से है, 27 जून से है। इस प्रकार का एक वीडियो अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे कहीं भी आप मान लो घूम रहा था। तो देखो, उस वीडियो के बारे में लगभग स्टूडेंट को मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी के कोई डाउट हो तो मैं एक बार वापस बता दूं भैया। वो वीडियो जो था वो लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर में अपने जो बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी 10वीं 12वीं की, उनके 2-2 3-3 पेपर शेष बच गए थे। तो उनको लेकर वह वीडियो लास्ट ईयर का था कि वो एग्ज़ाम कब कराए जाए। मतलब पिछली बार आपको पता होगा कि 12वीं के भी 3-4 पेपर रह गए थे और 10वीं के भी रह गए थे। तो और वो एग्ज़ाम जून में ही हुई थी, आपको शायद याद हो अगर किसी स्टूडेंट को। तो वो वीडियो उस समय का था, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज़ के चक्कर में उसको वायरल कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो भ्रमित हो गए। अब देखो, आज अपने एक्चुअल जो न्यूज़ है उसकी अपने बात करते हैं। देखो भैया, आज के पेपर की अपनी ये हेडिंग है, कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर विभाग कर रहा है विकल्पों पर मंथन। कहाँ की न्यूज़ है भैया? ये राजस्थान बोर्ड की। देखो, 3 मेन न्यूज़ आपको बताऊंगा आज की में। 3 मेन न्यूज़ है। एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, सारे विषय की होगी या नहीं होगी, 10वीं की होगी या नहीं होगी, 12वीं का क्या होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे अपने विद प्रूफ के साथ। इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखो भैया, फर्स्ट न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे, 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर विभाग कर रहा है विकल्पों पर मंथन। विकल्प क्या है? देखो, ये न्यूज़ अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मगर कि मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं विकल्प क्या है। पहला विकल्प तो ये है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है वो करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। पहला विकल्प तो ये है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की आपको पता हो कि 10वीं की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी है। सीबीएसई बोर्ड में भैया ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसलिए उन्होंने रद्द कर दी है। अपने राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसने अभी तक रद्द नहीं की है। और रही 12वीं की परीक्षा की बात, तो भैया 12वीं की परीक्षा जो है अभी तक किसी ने भी रद्द नहीं की है। ना तो सीबीएसई ने की है, ना आरबीएसई ने की है, ना यूपीएससी ने की है, किसी ने भी नहीं की है। चाहे कोई सा बोर्ड हो, चाहे एमपी, बिहार, यूपी, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड ने अभी तक 12वीं क्लास की परीक्षाएं कैंसिल नहीं की है। और मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, 12वीं की एग्ज़ाम जो है वो 100% होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। क्यों होगी? देखो भैया, इसका मेन कारण ये रहा, आप देख रहे होंगे जेई और नेट। भैया 12वीं के स्टूडेंट जो है 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद में ही उनका भविष्य डिसाइड होता है। अब जैसे मान लो साइंस वाले स्टूडेंट है, कई साइंस वाले स्टूडेंट है जो आईआईटी करते हैं, जेई करते हैं, नेट की एग्ज़ाम करते हैं, कोई एमबीबीएस की तैयारी करता है, कुछ भी करता है। तो उसमें उसके लिए कौन सी एग्ज़ाम अनिवार्य है? 12वीं के परसेंटेज अनिवार्य होते हैं भैया। या आप लोग मान लो जैसे अपने आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स वाले भी कई कोर्स करते हैं, आगे जाके कंपटीशन की अपनी तैयारी करते हैं। तो अपने भी कंपटीशन वगैरह कोई भी कोर्स करते वगैरह कोई भी कार्य कर लो, उस समय अपने को किसकी आवश्यकता होती है? 12वीं के प्रतिशत की आवश्यकता होती है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि अपने 10वीं की एग्ज़ाम का अभी देखो चांस जो है वो आपको मैं सीधे शब्दों में बता दूं, 10वीं की एग्ज़ाम जो है भैया उसकी कंडीशन ये है, समझ गए होंगे आप। एग्ज़ाम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो भी 10वीं क्लास का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है उसको मेरा यही कहना है कि जब तक कोई भी बात का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाए, मतलब एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, जब तक ये फैसला नहीं हो जाए तब तक अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू आपको करते रहना है। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया 50-50 है। देखो, जो माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है एग्ज़ाम करवाती है या नहीं करवाती। क्लियर है? पहली न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी भैया, ये अपने राजस्थान की न्यूज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। देखो, सेकंड न्यूज़ आपको दिख रही होगी, कोरोना केस कम होने के बाद ही बोर्ड एग्जाम संभव, दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं डोटासरा।
डोटासरा कौन है भैया, आपको सबको पता होगा। अपने इनका पूरा नाम है गोविंद सिंह जी डोटासरा। ये अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। तो इनसे देखो कल अपने न्यूज़ वालों ने बात की तो इन्होंने ये कहा है कि जब कोरोना के केस कम हो जाएंगे, मतलब जो कोरोना नामक जो बीमारी फैल रही है भैया, ये जब कम हो जाएगी तब बोर्ड की एग्ज़ाम अपने करवा सकते हैं। दूसरे विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं। दूसरा विकल्प क्या है उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। तो देखो ये स्टेटमेंट दिया है भैया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। देखो इसमें न्यूज़ में अपने क्या है, देखो इन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी 10वीं व 12वीं के एग्ज़ाम पर कोई फैसला नहीं कर पाया है। देख लो अभी आपके सामने आ गई, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। मैंने आपको आज से 15 दिन पहले ये बता दिया था भैया कि आपकी एग्ज़ाम का जो फैसला है वो जून लास्ट में होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, वो ये कहता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकती है, जुलाई में हो सकती है। और इसके 99% चांस है भैया। 1% चांस में इसलिए नहीं बता रहा आपको, 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 1% भैया मुझे भी देखो और आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी शायद आने की पूरी संभावना है। और उसका सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो बच्चों के ऊपर होगा। बच्चों का मतलब तो 15 साल के, 16 साल के छोटे बच्चे, मतलब 18 साल से नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ऐसा कहते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। इसीलिए मैं आपको 99% बता रहा हूँ, 100% नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भैया इनसे कल अपने कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने जो शिक्षा मंत्री जी है उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम कब तक कराए जाएंगे। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, कोरोना काबू में आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। मतलब अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी टेंशन निकाल दो भैया। देखो मैं बार बार कहता हूँ आपको, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, आपकी एग्ज़ाम कब होगी, टाइम टेबल कब आएगा, कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी सूचना आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका सिर्फ एक ही काम है और वो काम क्या है, ओनली और ओनली आपको किस पे ध्यान करना है, पढ़ाई पे। बस इसके अलावा सब कुछ भूल जाओ। सारा जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। मेरी टेंशन है आपके सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाने की। और अपने चैनल की ये भी खास बात है कि भैया अपने चैनल के ऊपर किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़, किसी प्रकार की कोई गलत न्यूज़, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार की कोई भी अपने भ्रामक न्यूज़ जो है वो स्टूडेंट को नहीं दी जाती। देखो भैया दूसरा क्वेश्चन इनसे किया गया है कि सीबीएसई की तरह एग्ज़ाम के अन्य फॉर्मेट अपनाएंगे क्या। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि सीबीएसई की मीटिंग में क्या फैसले होते हैं इसे देखा जाएगा। देखो भैया अभी आपके पास में एक न्यूज़ और है, वो भी बड़ी काम की न्यूज़ है, इसलिए सभी स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहे। देखो भैया सीबीएसई की मीटिंग में क्या फैसले होते हैं। आज सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग है, सभी राज्यों से चर्चा की जाएगी कि अपने एग्ज़ाम कैसे करवाए। तो आज क्या फैसला होता है उसके ऊपर ही अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो कार्य करेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इनसे किया गया था कि एग्ज़ाम निरस्त करने के फैसले क्यों नहीं लिए जा सकते। तो इन्होंने कहा कि यह तो अंतिम विकल्प है, एग्ज़ाम लास्ट। अरे भैया सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम नहीं करवाना है, ये तो लास्ट का डिसीजन है। उससे पहले अपनी जितनी भी कोशिश बनती है, अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपने उतनी कोशिश करवाई जाए। देखो इन्होंने कहा है कि यह तो अंतिम विकल्प है, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का कई नौकरियों में बेहद महत्व है। सीबीएसई में ग्रेडिंग की व्यवस्था है, हमारे ऐसा नहीं है। भैया सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा क्या कर दी है, रद्द कर दी है। क्यों कर दी है, क्योंकि वहाँ पे भैया ग्रेडिंग वाला सिस्टम है, ABCD जो भी मान लो। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने किस में चर्चा होती है, परसेंटेज में होती है, इसलिए अपने 10वीं की एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। लेकिन अगर परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो 10वीं की एग्ज़ाम रद्द भी कर सकता है, जिसका अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। 2-4 दिन में इसका भी अपने फाइनल डिसीजन हो जाएगा। फिर देखो इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि सीबीएसई की तरह ही
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के मेजर सब्जेक्ट की ही एग्ज़ाम करा ले। देखो मेजर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सबको पता होगा। जैसे मान लो भैया अपने आर्ट्स वाले स्टूडेंट, तो आर्ट्स में अपने 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 तो हो गए हिंदी इंग्लिश, उनको छोड़ दो। इनके अलावा जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना मेन सब्जेक्ट, उनको बोलते हैं मेजर सब्जेक्ट। तो सीबीएसई बोर्ड जो है भैया इस बात पे चर्चा कर रहा है कि क्यों न अपने मेजर सब्जेक्ट जो है उन्हीं की एग्ज़ाम करवा ले। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी सोच रहा है कि जो सीबीएसई बोर्ड फैसला करती है वैसा ही फैसला अपने भी कर लिया जाए। मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ओनली 3 ही सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं की एग्ज़ाम हो, हिंदी अनिवार्य की एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि देखो भैया, क्योंकि 12वीं के अंक जेई व नीट एग्ज़ाम को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए 12वीं की एग्ज़ाम तो 100% होनी है, क्योंकि भैया 12वीं के नंबरों के आधार पर ही बच्चों के भविष्य का फैसला किया जाता है। अब देखो तीसरी न्यूज़ और देखते हैं अपने, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एक प्रकार से आप लोगों की दृष्टि से। ये देखो भैया न्यूज़ क्या है, 12वीं में सिर्फ 3 ही विषयों का परीक्षा करा सकता है बोर्ड। अब भैया एक डिसीजन ये भी लिया जा सकता है। देखो किसकी न्यूज़ है ये, सीबीएसई की। देखो भैया दिख रहा होगा आपको, सीबीएसई की आज मीटिंग है, सभी राज्यों के साथ में मीटिंग है, और उस मीटिंग में भैया आज यह फैसला किया जाएगा कि एग्ज़ाम कब करवानी है, कैसे करवानी है, कौन सी सावधानियां रखनी है, समय क्या रखना है। इन सभी चीज़ों के ऊपर, सभी बातों के ऊपर आज फैसला किया जाएगा। अब देखो यहाँ भी ये बात आ गई ना कि 12वीं परीक्षा में 3 विषयों की परीक्षा करा सकता है बोर्ड, मतलब एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होगी, एग्ज़ाम तो होगी, चाहे वो 5 सब्जेक्ट की ना होकर कितने की हो जाए, 3 की हो जाए। अब यह 3 के ऊपर डिसीजन क्यों ले रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो 12वीं में 176 विषय है, उनमें से 20 सब्जेक्ट क्या है, मेन है। देखो भैया 12वीं की जो अपनी साइंस होती है, चाहे वो मैथ हो बायो हो, उनमें तो इतने 3-3 4-4 सब्जेक्ट होते हैं, कोई विशेष नहीं है। लेकिन अपने 12वीं की आर्ट्स है, कॉमर्स है, इनमें बहुत सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आर्ट्स में अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट है। मतलब 176 सब्जेक्ट है। अपने 176 सब्जेक्ट का मतलब समझ गए क्या आप? अगर संडे को भी आप एग्ज़ाम कराओ तो आपको एग्ज़ाम के लिए कितने दिन चाहिए? 174 डे तो गवर्नमेंट को चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कम से कम 6 महीने। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें अपने सिस्टम, अगर मान लो एक दिन में गवर्नमेंट 2 पेपर करवाए तो भी भैया गवर्नमेंट को कितने दिन चाहिए? कम से कम 90 दिन। अगर गवर्नमेंट एक दिन में 3 पेपर करवाए तो भी गवर्नमेंट को कितने दिन का समय चाहिए भैया? 30 दिन का। तो अब आप खुद अनुमान लगा लो कि बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट अभी क्यों नहीं करवा रही है। क्योंकि 30 दिन तक सारे स्टूडेंट एक दूसरे के, अगर अपने कम से कम समय बताया है मैंने आपको 30 दिन, समझ रहे हो आप? अगर 30 दिन में भी भैया गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाती है तो 30 दिन सारे स्टूडेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो उससे ये कोरोना की जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। इस कारण से गवर्नमेंट अभी एग्ज़ाम नहीं करवा रही है। तो देखो भैया 12वीं के में सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा करवा सकता है बोर्ड। कोरोना के चलते एग्ज़ाम न देने पाने वालों का दूसरा मौका मिल सकता है। 12वीं में 176 विषय हैं। यहाँ पे देखो भैया एक न्यूज़ अपने, ये मेन की काम की न्यूज़ है अपने। देखो भैया यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ भैया। देखो यहाँ पे आप एक न्यूज़ पढ़ना, यहाँ से इसकी सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने 2 विकल्प दिए हैं। एक ये कि छात्र तय परीक्षा केंद्रों पर सामान्य ढंग से 3 घंटे की परीक्षा दे, लेकिन ऐसा करने पर बोर्ड को नतीजा घोषित करने तक कम से कम 3 महीने लगेंगे। पहला विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प देखो भैया कि परीक्षा 1.5 घंटे की ही हो और परीक्षार्थी उसी स्कूल में परीक्षा दे जहां वे पढ़ रहे हैं। पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर वाले सवाल पूछे जाए। जो छात्र कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा नहीं दे पाएंगे उन्हें दूसरा मौका देने का फैसला भी हो सकता है। मतलब 2 विकल्प अपना सकता है सीबीएसई बोर्ड की, या तो अपने जैसे एग्ज़ाम होती है वैसे करवाओ, या फिर अपने जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उनकी एग्ज़ाम करवा दो और पेपर कैसा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो और समय कितना हो, मात्र 1.5 घंटा।
हालांकि इन पे देखो अभी क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है वो बाद की बात है। अब एक न्यूज़ ये और देख लो भैया, ज़्यादातर राज्यों ने कहा परीक्षा जरूरी पर छात्रों पर मानसिक बोझ ना पड़े। मतलब 90% जो राज्य हैं या 99% जो राज्य हैं भैया वो यही चाहते हैं कि कुछ भी हो 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम होनी चाहिए। जैसे देखो अपने ये पंजाब की बात आ गई, ये हरियाणा है, ये एमपी है, ये गुजरात है, इधर देखो अपने राजस्थान ये रहा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वे बैठक में पक्ष रखेंगे। मतलब आज जो बैठक होगी उसमें फैसला किया जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे करवानी है, कब करवानी है, किस प्रकार से करवानी है, उसके ऊपर सारी चर्चा जो है वो आज की जाएगी। तो भैया अब मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में जो शंका थी, जो टेंशन थी, जो आप लोगों के एक प्रकार से आपको भ्रमित किया जा रहा था, उनकी सभी समस्याओं का आपका समाधान हो गया होगा। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शंका के अपने दिमाग को इधर उधर ना दौड़ाते हुए स्टडी पर अपना फोकस करो। जैसे ही आपकी कोई एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ होगी मैं आपको तुरंत उपलब्ध करवा दूंगा। ओके भैया, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।